जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। और इंडिया के एनएसए के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग की सिग्निफिकेंस ये हुई कि एक तो उसमें टेक्नोलॉजी देने की बात हुई, ठीक। टेक्नोलॉजी दी जाएंगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एग्जिस्टिंग ये सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। हालांकि मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के, वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो होता है ना, वो एक बड़ी ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल होता है कि आप टेक्नोलॉजी अमेरिकन दे दें। दूसरी बात हुई जनरल जो इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, वो जो इंजन हैं, वो भी शायद देने की बात हुई। उसकी पता ही नहीं चल रहा कि साइबर अटैक हुआ था कि क्या हुआ था, वो तो पता ही नहीं चल रहा। और आप यहाँ पे स्टार्टअप, आपके बच्चे खाक करेंगे यहाँ पे, वो लाइट ही चली गई। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफगानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। सेमीकंडक्टर एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं इंडिया और अमेरिका में, ठीक है जी, ताकि उन एरियाज में काम किया जाए, जॉइंट इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास क्या होता था, मदरसियां की किताब जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो जो इंडिया को दी जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। पाकिस्तान में दरअसल हलचल मची हुई है। हलचल इस बात को लेकर मची हुई है कि 30 जनवरी को हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब जो हैं वो अमेरिका के विजिटिंग पे है। और ये विजिटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डीलें हुई हैं आईसीईटी को लेकर, जिसको लेकर खासा परेशानी भारत के दुश्मन देश और अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं उनमें मच चुकी है। मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ तो ये मेनली पाकिस्तान और चीन की खटिया खड़ी करने वाली एक डील है, जिस डील को लेकर इतने ही ज़्यादा पाकिस्तान भी आप सुन सकते हैं कितना ज़्यादा परेशान है। उनका साफ साफ कहना है कैसे कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है, ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देना या फिर कोई भी इस प्रकार के जो भी इस तरह का कुछ भी चीज़ होता है अगर दूसरे देश को देता है वो बहुत ही बड़ी डील हो जाती है। जैसे कि भारत आप सुन सकते हैं सेमी कंडक्टर के रिलेटेड और एआई के रिलेटेड वो जो टेक्नोलॉजी वो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। दोनों देश मिल के लड़ेंगी चीन के खिलाफ जो भी चाइना का है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान में ये मची हुई है कि हमें तो अमेरिका ने जब भी प्रयोग किया तो मतलब जिहादों के लिए यूज़ किया, जैसे कि रूस को तोड़ने के लिए काम आया था, आपको लोगों को भी पता होगा। और भारत से वो डील करना चाहते हैं, भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, वो भी जो मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। तो समझ चुके होंगे कि डिफरेंस कितना होता है भारत और पाकिस्तान में, वो अमेरिका को भी पता है। इसको लेकर ये सीक्रेट डील हुई है जिसमें पाकिस्तान की खासा परेशानी मची पड़ी है। तो आइए इनको सुनते हैं इन्होंने और क्या कुछ एनालिसिस करी है इसी विषय को लेकर। अच्छा, इसी दौरान जो है वो जो जैक सलिवन है, उनकी मीटिंग वाशिंगटन में हुई अजीत डोभाल के साथ, ठीक। जो इंडिया के एनएसए हैं। और इंडिया के एनएसए के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग की सिग्निफिकेंस ये हुई कि एक तो उसमें टेक्नोलॉजी देने की बात हुई, टेक्नोलॉजी दी जाएंगी। और अच्छा, अब टेक्नोलॉजी कहाँ तक शेयर होती हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एग्जिस्टिंग ये सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, और ये सवालिया निशान है। और इसके ऊपर मैंने बात की, अमेरिकन से भी मेरी बात हुई सही। जो इसमें इन्वॉल्व हैं टेक्नोलॉजी में, और जो उनकी टेक कंपनीज हैं, और इंडियंस से भी बात हुई। और मैं इंडियन सफारतकारों की बात कर रहा हूं, और मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जब ये पिछले कुछ अरसे में जब कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में, मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। वो अमेरिकन जो कह रहे थे कि हम इसराइल, और इसराइल कह रहा था कि हमारी, तो वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो होता है ना, वो एक बड़ी ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल होता है कि आप टेक्नोलॉजी अमेरिकन दे दें। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो वहां पर अजीत डोभाल के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें साथ ही जो दूसरी बात हुई, जनरल जो इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, वो जो इंजन हैं, वो भी शायद देने की बात हुई। वो इसलिए देने की बात हुई कि इंडिया जो है वो जरा रशिया से दूर हो जाए। एक इत्तेहाद टूट गया पिछले साल, जो असल में क्वाड से ज्यादा मजबूत इत्तेहाद था, और वो तो दोस्तों, आजकल भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस जैसे जो इनिशिएटिव हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकात हुई ऑब्वियसली, और दोनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया है कि बेसिकली भले 5G वायरलेस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो,
सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री हो, अब ये सारे के सारे और जो जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन जो है उसका मैकेनिज्म कैसे तैयार करना है, इसके लिए दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि देखिए तारीख जो है ना वो सही फैसले लेने वालों को और गलत फैसले लेने वालों को माफ़ नहीं करती। तारीख पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को नीचे गिराना था, तो उनको एक इस्लामिस्ट जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था ताकि वो तालिबान बनाएं और फिर सोवियत यूनियन को जिहाद जैसी ताकत के साथ जो है वो ख़त्म किया जाए। और उन्होंने आके सारे प्रोजेक्ट पैसा लगाया, सारा कुछ किया। ये एक हिस्ट्री है, दिस इज़ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। पाकिस्तान उस जंग में उनका हिस्सा बना। आज जब अमेरिका जो एक इमर्जिंग जो सुपर पावर कह लें आप, मैं सुपर पावर का वर्ड अमूमन यूज़ नहीं करता क्योंकि कोई भी इस वक्त सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है। उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफ़गानिस्तान में जिहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ में बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो गई। फिर जब तालिबान अफ़गानिस्तान में उनको ख़त्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर ख़त्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। सो हम इसी बात में लुड़ियाँ डाल रहे हैं। एक F-16 हमें मिला। आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो हैं वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप में हैं। और देखें आज अमेरिका जो है एक तरफ वो रशिया से जो इंडिया की रिलायंस है वो ख़त्म करना चाह रहा है और दूसरा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। जिस तरह अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी और वो जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी उसके वजह से पूरा यूरोप को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खड़ा किया था। आज वो अमेरिका उस बुनियादों के ऊपर इंडिया और जितने भी ये एशिया पैसिफिक ये सारे आसियान ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को उठा रहा है। सो जो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है और बड़ी बेरहम हिस्ट्री है ये। और देखें वो मुल्क जिन्होंने गलत चॉइसेस की हैं, आज क्या है, आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का कख पता नहीं है, आज पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का। तो क्या कहना चाहते हैं आप? पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के एनालिसिस जो कह रहे हैं इस टॉपिक को लेकर जो डिस्कशंस कर रहे हैं, क्या उनका कहना सही है या फिर उनका आतुर होना सही है? अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। बाकी अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए डेली खबर स्पेशल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।